नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए सुरेश कोचटिल सर, वही सीनियर जर्नलिस्ट, सदर्न इंडिया में धर्मस्थला, नाम भी इतना पावन है, धर्मस्थल, धर्म का स्थान पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है ये। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड कि हो क्या रहा है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग द कंट्रोवर्सी। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। नमस्कार गायत्री जी। ये धर्मस्थला का कंट्रोवर्सी अभी नहीं शुरू हुआ था, ये तकरीबन 10-12 साल पहले शुरू हुआ था। मणिपाल यूनिवर्सिटी में एक मर्डर हुआ था, सौजन्या के एक लड़की का बलात्कार और रेप और मर्डर हुआ था। वो मर्डर के बाद उनके बॉडी दिखाई नहीं दिया थोड़े दिन के लिए। उसके बाद उनको कहा गया कि ये बॉडी धर्मस्थला के पास बेलतंगहाड़ी एक जगह है, वहाँ वो बॉडी मिल गया है। लेकिन उसके बारे में बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन आए नहीं। लेकिन उसके बाद वो एक नेचुरल डेथ कहते हैं ना, वो स्टोरी अपने आप खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद अभी जो लास्ट 6 महीने से जो कैंपेन चल रहा था धर्मस्थला के खिलाफ, वो अभी एक अंत पे आ गया है। जो लोग धर्मस्थला के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे उनको हिरासत में लिया गया, कस्टडी में है वो लोग। तो ये स्टोरी शुरू होता है एक मास्क्ड मैन जो कहते थे कि वो वहाँ एक सैनिटेशन वर्कर था, वो जो वहाँ साफ सफाई करता था। वो एक क्लेम किया कि मैं 600 से 700 लड़कियों और महिलाओं के डेड बॉडीज को मैंने बरी किया है कई जगह पे। कहाँ? धर्मस्थला के आसपास। आई बेग तो योर इसके पार्डन, व्हाट इज द नंबर? 600 से 600 से 700? 700 और नंबर तो 1000-1500 तक भी गया था एक टाइम पे। और ये बताया जाता है कि ये 14 से 18 साल के बीच में ये सारे इंसिडेंट्स हुए थे और इनको डर लग गया कि इनको हत्या कर दिया जाएगा, इसलिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए। और उन्होंने एक कैंपेन, एक क्या कहते हैं, एक निराधार आरोप लगाए थे धर्मस्थला के अथॉरिटीज के खिलाफ कि उन्होंने ये सारे षड्यंत्र रचाया था। तो उसके बाद कर्नाटक गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है सिद्धरामैया तो एंटी हिंदू है, वो तो ओपनली कह चुके हैं कि वो एंटी हिंदू है। उन्होंने इमीडिएटली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को तैयार किया और उनको वहां भेजा। और ये मास्क मैन को बिना प्रश्न किए हुए कि ये आपने जो कह रहे सच है कि नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा खुदाई शुरू कर दी। 17 जगह और 18 जगह तक खुदाई हुई, जहां जहां उन्होंने बताया कि ये जो बंदा मास्क मैन है, जिसको अभी चिन्नैया के नाम से जाना जाता है, वहां पूरे खुदाई हुई और एक भी नहीं मिला। एक स्केलेटन मिला था, वो भी एक मेल मेंबर का था जो कि 30 साल पहले वहां सुइसाइड किए थे। उसके बाद उनको वहीं दफना गया था। बस ना 800 लड़कियां, ना महिला, ना कुछ कुछ भी नहीं मिला था। तो ये सारे जो षड्यंत्र रचा था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साजिश है। जो धर्मस्थला के जो मंदिर है वो शिव मंदिर है वहाँ। लेकिन जो धर्मस्थला के जो अथॉरिटीज है और वहाँ के जो मेन क्या कहते हैं पॉपुलेशन है जो स्थल को मानते हैं, वो दिगंबर जैन कम्युनिटी से है। और ये जो फैमिली है जो चलाता है, जो हेरिडिटरी है, वो हेगड़े, HEGGAD, हेगड़े फैमिली। अभी जो वीरेंद्र हेगड़े वो है, वो बहुत बड़े फिलांथ्रोपिस्ट है। बहुत सारे एक मेडिकल कॉलेज चलाने वाले थे, लेकिन वहाँ एक लैंड का कंट्रोवर्सी हो गया था। लेकिन मेडिकल हॉस्पिटल चलाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, बहुत सारे स्कूल और कॉलेज कर्नाटक में हर मठ में ही होता है। तो इसके खिलाफ थोड़े हिंदुओं ने, वहाँ के एक क्या कहते हैं पुराने एक संत परिवार के बंदा था, जो उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया था, मुझे भी वहाँ एक बहुत सारा लैंड है मेरा और जो लैंड को खींचा जा रहा है। ये बंदा बॉम्बे से आया था, क्योंकि वहाँ जब दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक्शन लिया गया था तो उसका एक राइट हैंड मैन था ये। तो वहां से वो भाग के वापस धर्मस्थला आ गया था, वहां इसने फिर काम शुरू कर दिया था। और इन्होंने वहाँ एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना था। वो मेडिकल कॉलेज के लिए जो जगह चाहिए था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के जब नॉर्म्स होता है तो उसका एक सर्टन लैंड होना पड़ता है, इतना एकड़ लैंड होना पड़ता है कंपलसरी। वो लैंड नहीं मिला था, तो वहाँ वो रुक गया था। तो ये धर्मस्थला के जो पेट्रन्स है, जो वीरेंद्र हेगड़े से लीड करते हैं, 800 साल पुराना उनका एक लाइनेज है जो चलता आ रहा है उनके दादा परदादा के टाइम से। और जब आके जो ये जो कंट्रोवर्सी हुआ था, जहाँ ये डेड बॉडीज के नाम पे खुदाई हुई थी, तो उसके बाद पता चला कि वहाँ को है ही नहीं। तो इसके खिलाफ इसके जो सपोर्टर्स है वो क्या किए, उन्होंने एक्शन ग्रुप तैयार करना शुरू कर दिया। और ये मेजॉरिटी जो एक्शन ग्रुप्स है ये केरला के मुस्लिम्स हैं।
अब इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि जो सदर्न कर्नाटका का जो डेमोग्राफी है वो लास्ट 15 साल में पूरा बदल गया है। जहाँ 2 या 3% मुसलमान होते थे, अभी 14 से 18% मुसलमान हो गए। कहाँ से आए? ये तो सारे केरल से आए थे ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ एसडीपीआई के ऊपर जब बैन हुआ था रिसेंटली, बहुत सारे मुस्लिम्स वहाँ से भाग के कर्नाटक आ गए थे, क्योंकि यहाँ कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट है और उनके खिलाफ कुछ ने कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको पता है हिजाब का जब कंट्रोवर्सी हुआ था, यही लोगों ने हिजाब का कंट्रोवर्सी को सपोर्ट किया था और उन्होंने कहा कि हिजाब हमारा बर्थ राइट है। अब हम धर्मस्थला पे आते हैं। अब ये खुदाई हुई, सब कुछ हुआ, एक भी बॉडी नहीं मिला। इसके बीच में और एक लेडी आ गई थी, सुजाता भट्ट। ये एल्डरली लेडी है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी अनन्या भट्ट को भी ऐसी मणिपाल मेडिकल कॉलेज से गायब कर दिया था। उनको उनके बलात्कार हुआ, उनका रेप हुआ और उनको मर्डर कर दिया धर्मस्थला के पास। तो ये कर्नाटक के पुलिस ने बिना अगेन जांच किए इसके पीछे पड़ गए। फिर एसआईटी बाद में इन्होंने कहा, क्लेम किया कि मैं सीबीआई में काम करता था कलकत्ता में स्टेनोग्राफर के। तो सीबीआई ने चेक करके बताया कि ऐसे कोई स्टेनोग्राफर हमारे पास काम ही नहीं किया। उसके बाद मणिपाल मणिपाल यूनिवर्सिटी के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में वहाँ चेक किया रिकॉर्ड, तो वहाँ कोई अनन्या भट्ट के नाम से लड़की 15-20 साल तक पढ़ी नहीं है। वहाँ कोई पढ़ाई नहीं हुई, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ना ये जो माँ कहती है, उनके बेटी का फोटो भी उनके पास नहीं है। सोचिए। फिर उन्होंने कहानी बनाया कि मुझे अगवा किया गया था, मुझे किडनैप करके मुझे ड्रग किया गया था, मुझे कोमा में रखा गया था 3 साल। वैसे से कहानी सुना, सारे कहानी को मानने के लिए लोग तैयार थे। स्पेशली अल जजीरा जैसे टेलीविजन चैनल को भी लेके आए। कहा सोचिए, जा जाके धर्मस्थला पहुंच गया अल जजीरा कहानी करने के लिए, क्योंकि सबको पता है किस लिए करते हैं वो, क्योंकि ये एंटी हिंदू मूवमेंट करने के लिए किया था। तो अभी तो पूरा एंटी क्लाइमैक्स हो गया, अभी ये सारा केस कोलैप्स हो गया। मैं जब 1 हफ्ते पहले केरल में था, तो वहाँ एक लीडिंग न्यूज़ चैनल था जनम टीवी, जहाँ उसमें मैंने एक डिबेट किया था, पार्टिसिपेंट था, मैं एक पैनलिस्ट था। और उसमें भी एक बंदा निकला था, उसका नाम है मनाफ, केरला से है, एक ट्रक ओनर है। ट्रक्स, बहुत सारे ट्रक्स है उसके बाद, वो ट्रक्स को चलाता है, उसके जो वर्कर्स से चलाते हैं, वो तो कंपनी चलाता है। वो पता नहीं कहाँ पहुँच गया, धर्मस्थला। वो बोलने लगा कि हम एक्शन कमेटी फॉर्म किया है, यहाँ के जो मर्डर हुआ, रेप हुआ, विक्टिम्स के लिए हम जस्टिस दिलाना चाहते हैं, इसके लिए हम कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहानी शुरू कर दिया था, केरल से कासरगोड, कैलिकट, कन्नूर जैसे जगह से एक्शन कमेटी शुरू किया था, जहां कहते कि केरल से बहुत सारे लड़कियां गायब हो गए, वो सारे धर्मस्थला में उनको बलात्कार किया गया था और मार डाल दिया गया था। ये भी साजिश थी बहुत बड़ी। तो अभी क्या हो गया, सारे के सारे केस कोलैप्स हो गया। ये जो चिन्नैया बंदा था, जो पहले उन्होंने क्लेम किया था कि मैं वहाँ 700-800 लड़कियों के बॉडी को बरी किया था, हम वहाँ अभी कुछ मिला ही नहीं, तो उनको अरेस्ट किया गया। उन्होंने बताया कि मुझे एक केस ऐसा बनाने के लिए थोड़े लोगों ने मुझ पर प्रेशर डाले थे, पैसे दिए थे। बाद में पता चला कि ये जो चिन्नैया है और ये जो भट्ट, जो अनन्या भट्ट के मदर है, अनन्या भट्ट तो है ही नहीं, लेकिन उनके मदर जो थी सुजाता भट्ट, वो और 2 और लोग दिल्ली में एक सीनियर कांग्रेस लीडर और एक सीनियर लॉयर से मिले थे, जहां ये सारा षड्यंत्र रचाया गया था। और जो कांग्रेस के जो एमपी थे, क्योंकि जो एमपी थे वो कांग्रेस के तमिलनाडु के एक एमपी थे, जो एक्स आईएएस ऑफिसर थे, जो राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो आप अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कनेक्ट द डॉट्स। कनेक्ट द डॉट से पता चलता है कि ये सारा साजिश कांग्रेस के एक इकोसिस्टम से किया गया था। गायत्री जी इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो इंटरनल वर्किंग है, वो एरिया में कन्वर्जन्स नहीं हो रहे थे। आपको अगर धर्मस्थला का जो टोपोग्राफी मालूम है, तो एक पूरा एक जंगल है, जंगल के बीच में ये जगह है, और वहां तकरीबन 10 से 20 हजार लोगों को डेली अन्नदान किया जाता है, कभी कभी 50,000 के नंबर तक भी जाते हैं। तो आजू बाजू के जो भी लोग रहते हैं और जो इकोसिस्टम है, वहाँ जहाँ सारे पिलग्रिम्स आते हैं, उनके लिए होटल हो या बाकी चीज़ हो, सब कुछ उस पर निर्भर होता था। तो अगर वो इकोसिस्टम को तोड़ना है, तो पहले धर्मस्थला को तोड़ना है, ताकि बाकी सारे के सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जिसके पास नौकरी नहीं रहेगी, और उनको कन्वर्ट किया जा सकता है इजिली। ये स्ट्रैटेजी था इनका। 10-12 साल पहले एक भी मस्जिद इस एरिया में नहीं था, अभी वहाँ 12 मस्जिद है। आप सोचिए, सारे इकोसिस्टम, सारे जो हम बांग्लादेशी नहीं कहते, लेकिन ये सारे जो आते केरल के नॉर्दर्न केरला से आए हुए लोग हैं, और ये एक्शन कमेटी वाले भी सारे वहीं के हैं।
तो आप सोचिए इनको क्या, हमने वो डिबेट में पूछा था कि इनको क्या इंटरेस्ट है ये एक्शन कमेटी को। कर्नाटक में कुछ चल रहा है, वहां के लोग एक्शन कमेटी फॉर्म करना चाहिए। आप जैसे लोग जो केरल से, आप क्यों एक्शन कमेटी फॉर्म कर रहे हैं? बोलते हम वही, हम जस्टिस दिलाना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो ये जो सारा षड्यंत्र वो तो अभी गया, अभी बिल्कुल फ्लैट हो गया। अभी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये किसने षड्यंत्र रचाया, लेकिन इसमें तो पक्का है कि राहुल गांधी के पास ये षड्यंत्र वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वो सिद्धरामैया देख लेगा। सिद्धरामैया वो केस को बंद कर देगा, अभी बोलेगा बस खत्म हो गया, चिन्नैया के पास ही खत्म हो गया केस, आगे नहीं जाएगा। लेकिन इसके लिए एक एनआईए का इन्वेस्टिगेशन बहुत ही जरूरी है। होम मिनिस्ट्री को अप्रोच करना चाहिए, कर्नाटका हाई कोर्ट और एनआईए का एक इन्वेस्टिगेशन चलना चाहिए, जो पता करना चाहिए इन डेप्थ कि ये जो षड्यंत्र रचाया गया था, ये षड्यंत्र के पीछे कौन थे, कहाँ से आए थे ये लोग और क्यों किए थे। इसके पीछे और भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है गायत्री जी, ये जो धर्मस्थला के जो टोपोग्राफी अगर आप जानते हैं, बेलतंगाड़ी ऐसे जगह पे, वहाँ ज्यादातर 10-15 साल पहले 1 या 2 पुलिस स्टेशन थे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर सिटी से दूर रहता, किसी के घर के बाजू में तो पुलिस स्टेशन नहीं बनती, दूर ही रहता है। अगर ये 700-800 लड़कियां गायब हो गई तो मिसिंग रिपोर्ट होना चाहिए ना, एक कि एक लड़की गायब, 1 या 2 मिसिंग रिपोर्ट्स है बस, और कुछ नहीं। 700-800 लड़कियों के क्या पेरेंट्स, क्या माँ बाप क्या घर पे बैठे हुए थे, कितने डर गए थे कि वो लोग कोई केस नहीं लगा रहे थे। और एक बात है इसके पीछे, क्योंकि जो वीरेंद्र हेगड़े जी है, उनको राज्यसभा का नॉमिनेशन जब हुआ था तो मोदी जी के टाइम पे हो रहे थे अभी, तो उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा पुकार उठ गया कि उन्होंने संघ के नाम पे संघी बन गए। जैसे यहाँ के जो केरल के और नॉर्दर्न केरल के जो बीजेपी आरएसएस लोगों को संघी कहते हैं, संघी बन गया वो भी। तो उनके खिलाफ भी ये षड्यंत्र इसलिए भी रचाया गया था। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये कंप्लीटली एक कोई नया चीज नहीं है। ये जो साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे, सदगुरु जगी वासुदेव के खिलाफ ईशा फाउंडेशन में हुआ था इसी तरह के कि वहाँ बलात्कार होता है, वह लड़कियों के साथ षड्यंत्र रचाया जाता है, उनके खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं कि वो ये करते हैं वो करते हैं, बाद में पता चला सब कुछ झूठ है। तो ये सारे कैंपेन जो एंटी हिंदू कैंपेन है ये चलता है, और ये धर्मस्थला उसका एक एग्जाम्पल है कि कैसे धर्म को तोड़ा जाए, उसको मरोड़ा जाए, उसको स्प्लिट किया जाए और हिंदुओं को बिल्कुल क्या कहते हैं डिवाइड किया जाए। ये राहुल गांधी का ओवरऑल स्ट्रैटेजी है। और अब इंक्वायरी ये होना चाहिए कि ये सुजाता भट्ट कहाँ से आ गई थी, ये बाकी जो लोग हैं जो वहाँ के जो कॉन्स्पिरेसी के इन्वॉल्व थे, चिन्नैया होगा और कोई होगा, और एक बंदा है महेश शेट्टी तिमरोडी, ये सौजन्या कैंपेन का एक मेन बंदा था, जो मैंने बात को बताया था ना पहले, मणिपाल में एक रेप मर्डर हुआ था, उसका जो एक कहते एक्शन कमेटी मेंबर थे, ये बहुत बड़ा ये थे। और ये जो बंदा है इसने भी बहुत बड़ा षड्यंत्र रचाया था, उसको भी अरेस्ट किया गया है और उसके खिलाफ भी अब एक कॉन्स्पिरेसी का एक चार्ज लगाया गया है। तो सारे के सारे अगर आप देखेंगे कि 16 साइट पे अगर आप खुदाई करेंगे और एक भी डेड बॉडी नहीं मिलेंगे, एक भी स्केलेटन नहीं मिलेंगे। और यहाँ जो धर्मस्थला है उसके पास में से बहुत बड़ा नदी जाता है, नेत्रावती। अब ये जो बरियल होता है यूजुअली यहाँ सिमेट्री नहीं होते हैं, यहाँ कोई क्या कहते हैं क्रिमेशन प्लेस रेगुलर नहीं है वहाँ। अब 10-15 साल की पहले बात कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं जब लोग गुजर जाते हैं तो विलेजेस ना पास में जो ये जगह होता है वहाँ इनको दफनाया जाता है, उनको वहाँ बरी किया जाता है, कभी क्रिमेशन किया जाता है। तो वहाँ की एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि ऐसे होता भी। जो बंदे का बॉडी में एक स्केलेटन मिला था 30 साल पहले, एक सुइसाइड केस था, वो बंदा ने एक झाड़ पे लटक के सुइसाइड कर लिया। तो पुलिस वाले आए, इंक्वेस्ट किए, सब कुछ किए, फिर क्या किया, साड़ी को काट दिया और उसके नीचे एक जगह खोद दिया और वहीं उसको दफना बरी कर दिया गया। तो ये चलता है वहां, तो नॉर्मल सीन है। उसके लिए उसके खिलाफ भी बहुत बड़ा साजिश की वहां यहाँ बहुत सारे स्केलेटन्स आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि उनके पास रेगुलर क्रिमेशन ग्राउंड या बरियल ग्राउंड नहीं है इसके लिए। लेकिन अभी है, अभी तो क्या कहते हैं हम वी आर इन 2025 नो, पुलिस स्टेशन आ गए हैं बहुत सारे, कोई कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है मिसिंग लड़कियों का। 1 या 2 केसेस जो वेरी वेरी नॉर्मल होता है, किसी के साथ भाग जाते हैं या ऐसा कुछ भी केस हो जाता है, किडनैपिंग का केसेस होता है। बट ये जो कॉन्स्पिरेसी धर्मस्थला के खिलाफ किया गया, इसके लिए जो भी आप बिलीव नहीं करेंगे, केरला से तकरीबन 8 से 9 चैनल, टेलीविजन चैनल अपने रिपोर्टर्स को धर्मस्थला पे रखे थे कैंपेन के लिए कि यहाँ इतने सारे बॉडीज मिलेंगे, वो मिलेंगे, लाइव चल रहा था बिल्कुल। अभी जब एआरएस शुरू हो गया कल से, सारे के सारे वहां से गायब हो गए।
एक या दो चैनल रह गए, जो जनन टीवी जैसा प्रो हिंदू चैनल है वो है बस, बाकी सारे के सारे वहां से गायब हो गए। अब इनके खिलाफ भी इंक्वायरी होना चाहिए कि ये जो साजिश में ये जो टेलीविजन चैनल्स है केरला के, जो मीडिया भी है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ भी एक इंक्वायरी होना चाहिए। उनको कहां से ये न्यूज मिला, ये झूठा न्यूज क्यों फैलाया, अल जजीरा को कौन लेके आया, सोचिए अल जजीरा का रिपोर्टर को धर्मस्थला तक लेके आए कहानी करने के लिए, वो 3 दिन रह गए वो रिपोर्टिंग टीम वहां अल जजीरा की, ताकि गल्फ में सारे बताया जाए, मुस्लिम वर्ल्ड में बताया जाए, देखिए हिंदू मंदिरों में ये होता है। ये साजिश है गायत्री जी, बहुत बड़ा। अगर मैं बोलता जाऊं तो हमको और एक घंटा तक टाइम लगेगा इसके लिए, पूरा 45 मिनट तक तो मिनिमम लगेगा इस बात करने के लिए। लेकिन इन संक्षेप में मैं यही करना चाहता हूं कि ये जो कॉन्स्पिरेसी हुआ है धर्मस्थला पे, ये जो कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी उनके खिलाफ बहुत सारे आरोप ऐसे लगाए गए थे, लेकिन कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन फिर आते जाता है। और ये जो चिन्नैया का एपिसोड था मास मैन, हमको ये पूछना चाहिए कि इनको किसने मोटिवेट किया था। उसने कहा कि मुझे पैसे दिए गए थे बताने के लिए, मुझे बोला गया था ये करने का। और ये बंदा जो था चिन्नैया, ये रहता था सत्यमंगलम फॉरेस्ट। आपको मालूम है सत्यमंगलम फॉरेस्ट इज वेयर वीरप्पन का टेरिटरी था एक टाइम पे तमिलनाडु में। वहां एक एलटीटी के जो एक्स एलटीटी मिलिटेंट्स है उनका एक कैंप है वहां, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था, जो सरेंडर किए थे और तमिलनाडु आ गए थे और वापस श्रीलंका जाने को डरते हैं क्योंकि उनको वहां पकड़ा जाएगा और उनको फांसी दी दी जाएगी। सो उनके लिए कैंप लगाया था तमिलनाडु में सत्यमंगलम में। ये बंदा वहां रहता था चिन्नैया, ये वहां से है। और उसके साथ और एक बंदा था जिसका नाम था आरोग्य स्वामी, वो एक पैस्टर है। वो पैस्टर भी इसमें इन्वॉल्व है, ये कॉन्स्पिरेसी में, ये साजिश में। शायद वही पैस्टर है जिसने इसका ब्रेन वॉश किया था। जो कांग्रेस के एक एमपी है, जो अब एक्स आईएएस ऑफिसर है, ये और 3-4 और लोग मिलके ये सारे षड्यंत्र रचाए थे। इसके खिलाफ डीप इंक्वायरी होना चाहिए, बिल्कुल बहुत बारीकी से इंक्वायरी करना चाहिए। और इसके लिए एनआईए कर सकते हैं क्योंकि इंटरस्टेट केस है, ये तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है और केरल में है। इसके सारे जो षड्यंत्र रचाए गए इनको सारे वहां से पकड़ना चाहिए और इसके लिए इसके खिलाफ जरूर एक डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। वेरी सस्पिशियस। ऐसा क्यों होता है कि जब जब कांग्रेस फैमिली, या मैं गांधीज की बात करूं, जब जब ये जिस डायरेक्शन में जाते हैं वहां पे कंट्रोवर्सीज जरूर होती हैं। नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो वहां पे मणिपुर फाइल्स आ जाती हैं, साउथ जाते हैं तो धर्मस्थला शुरू हो जाता है, नॉर्थ में जो वो क्रिएट कर सकते हैं वो हो ही जाता है। सुकन्या के बारे में आज तक कोई बात नहीं करता है, वो फैमिली कहाँ गई, उधर मामा चाचा सब गायब है। मतलब A to Z, that entire family vanishes from the face of the earth. That is what is happening. And इनको कुछ नहीं मिलता है। आपको लगता है यहाँ पे कि both the शांति प्रिय समुदाय and the Christian community both are involved together in bringing down? मुझे ऐसा क्यों लगता है हाँ कि दोनों मिलकर कर रहे हैं? हाँ, उनके जो सेल्फिश मोटिव्स है, क्योंकि ये जो कन्वर्जन रैकेट है ये अभी ज्यादातर मुझे जो संघ परिवार के लोग हैं जो कूर्ग में रहते हैं वो लोग बताते हैं कि कूर्ग में एक लॉ था कि वहाँ के जो लैंड है, क्योंकि वहाँ कॉफी प्लांटेशन से ज्यादातर, वो प्लांटेशन नॉन कूर्गी नहीं खरीद सकते, कूर्गीज के हैं सारे के सारे। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद ये लॉ को चेंज किया गया था और अभी केरल से आए हुए बहुत सारे मुस्लिम्स जो ब्लैक मनी यूज करके वहाँ के कॉफी प्लांटेशंस को खरीद रहे हैं। मैं 1-2 साल पहले कूर्ग गया था, एक मीटिंग के लिए गया था मैं वहाँ, और सदर्न कूर्ग के बिल्कुल केरला के बॉर्डर के पास एक जगह है, वहाँ मीटिंग के लिए गया था। मैं देखा 3 मस्जिद है और बहुत सारे मुस्लिम शॉप्स ओपन हो गए जो मीट बेचते हैं, जो बाकी चीज़ बेच रहे हैं, वहाँ दुकान खोल लिए, टोपी पहन के घूमते हैं, जो कूर्ग में आपको 10 साल पहले कहीं नहीं दिखता था। तो ये कैसे हो रहा है? ये डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है, जो एसडीपीआई, जो पीएफआई का जो पॉलिटिकल विंग था, पीएफआई को तो बैन किया गया था ऑल ओवर इंडिया में। केरल का उनका मेन बेस तो केरल में था, लेकिन वहां से बैन करने के बाद, केरला से बैन करने के बाद वो लोग सारे कर्नाटक पहुंच गए। कर्नाटक में आपको पता है टीपू सुल्तान के लिए वहाँ बाबी भी बड़े जुलूस निकाली जाती है, कांग्रेस के बाद जयंती मनाई जाती है। हिजाब इश्यू हुआ था, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट वहाँ बहुत सारे हुए थे। तो ये सारे के सारे एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जो आसाम में हिमंता बिश्व शर्मा जी बात करते हैं, वही डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज जो कर्नाटक में हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि केरल में अभी जैसे वी.एस. अच्युतानंद उनके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, वो अभी गुजर गए रिसेंटली, वो बताए थे जब वो मुख्यमंत्री थे कि केरल में और एक 20 साल में इस्लामिक रिपब्लिक बन जाएगा।
क्योंकि अभी भी उनका पॉपुलेशन 22 से 23% या चाहे 30% भी पहुंच गया होगा मुस्लिम्स का केरल में पॉपुलेशन। और जब वो 30 से 35 तक पहुंच जाएंगे देन दे विल हैव ए मेजॉरिटी। हिंदू दब जाएंगे, क्रिश्चियन दब जाएंगे। यही स्ट्रैटेजी अभी कर्नाटक में, सदर्न कर्नाटक में यूज किया जाता है। सदर्न कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, जैसा आपको मालूम है, मंगलुरु, उडुपी, कुंडापुरा, सारा एरिया में यही चल रहा है, मणिपाल एंड ऑल दिस प्लेसेस। तो ये जो षड्यंत्र है कन्वर्जन का, ये दो तरफ से चलते हैं। एक तो ट्राइबल्स है, जो कूर्ग के ट्राइबल्स है, उनको कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन वहां के संघ परिवार के लोग हैं वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इनको रोका जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्नाटक के जो कांग्रेस गवर्नमेंट है इसके प्रो है। इसमें एक ही रिलीफ की बात यह है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जो है डीके शिव कुमार, वो सपोर्ट में है ये इंक्वायरी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने वो बता रहे थे कि पहले से कि सारा झूठ है। लेकिन आपको पता है कि कर्नाटक में बहुत बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में, और डीके शिव कुमार को कांग्रेस हाईकमांड का सपोर्ट नहीं है, लेकिन सिद्धरामैया को है। और सिद्धरामैया को स्थापित करना है कि ऐसा कुछ हुआ था धर्मस्थला में, बहुत खुश हो गए थे वो कि अभी चलो अभी मिल गया, मोदी का आदमी मेरे हाथ में आ गया, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है। तो उसके खिलाफ भी इंक्वायरी होना चाहिए कि सिद्धरामैया ने कैसे एसआईटी ऑर्डर किया था विदाउट बेसिक इन्वेस्टिगेशन। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह भी है गायत्री जी, आप अन्नामलई की बात कर रहे थे। अन्नामलई जी ने बहुत बड़ा ट्वीट किया था। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अन्नामलई को कर्नाटक में क्या आ गया। अन्नामलई जी 2018 2019 के बीच में, वो एक टाइम, एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक कोविड से पहले था वो, कोविड के बिल्कुल बाद भी हो सकता है। वो वहाँ के उडुपी के एसपी थे, आईपीएस ऑफिसर थे वो, और उडुपी के एसपी थे। तो सदर्न कर्नाटक में उनको पूरा पकड़ है उनका, तो उनको पता है कि वहाँ क्या क्या होता है, कैसे चलता है। तो अन्नामलई ने भी ट्वीट किया इसके बारे में। तो अन्नामलई जी भी बात करना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि उनको वो एरिया, टोपोग्राफी सब मालूम है उनको। तो ये जो षड्यंत्र रचा गया, एनआईए का इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने बहुत 3-4 बार बता चुका हूँ, होना चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए, और वही करके होना चाहिए, क्योंकि इसके खिलाफ जो भी काम किया था, वो मास्क मैन तो अकेला काम नहीं करेगा चिन्नैया, उसके साथ बहुत बड़े बड़े लोग दिग्गज खड़े हुए हैं जो ये षड्यंत्र मचाए थे, और उनके खिलाफ जो भी थे उनको बिल्कुल, क्या कहते हैं, ओपनली मार्केट में लाना चाहिए, और उनको बिल्कुल एक्सपोज करके उनको कन्विक्ट करना चाहिए। And if he was so good, why did he hide his face? अगर इतनी सच्चाई थी इनके उसमें, तो मास्क मैन क्यों बनकर आए? सामने फेस लेकर आते, डंके की क्योंकि वो चोट पर बता रहे आते, थे, फेस लेकर आए, बोलेंगे मेरी क्योंकि वो लाइफ को थ्रेट है, धर्मस्थला के लोग मुझे छोड़, ये ड्रामा नहीं चलेगा, स्पेशली व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया। ये सब बकवासबाजी है। दिस इज मीडिया अ तो बिका हुआ है, डाइवर्स। मीडिया बिका हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, मीडिया तो चिन्नैया के साथ है, मास मैन के साथ है, उनके साथ इंटरव्यू किया। वो तो हर एक चैनल केरला में उनके इंटरव्यू चला था, Sir, तमिलनाडु में Kerala चैनल में इंटरव्यू Kerala is इंटरव्यू के। a most literate, but let me tell you, the least aware. There is a difference between education and awareness. एजुकेशन होता, लोग लिखना पढ़ना जान जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अवेयर होते हैं। आई रियली आपको पिटी पिटी आपको दीज लिटरेसी का पीपल। एग्जांपल पता है क्या है गायत्री जी? एज पर केरला गवर्नमेंट्स डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी, हम्म। आप 1 से 10 लिखना अगर आपको आता है, यू आर ए लिटरेट। आपको अगर आपका नाम लिखना आता है तो आप लिटरेट है। फैंटास्टिक। लिटरेसी का ये डेफिनेशन है, ये नहीं कि आपने ग्रेजुएशन मतलब किया था पूरी की या। पूरी एजुकेशन सिस्टम को डाउन कर दिया सो दैट दे कुड शो आई 100% एम नॉट लिटरेसी। सेइंग इट इज नॉट गुड, और इनको किसी को क्रेडिट लेने की क्या कहते हैं, राइट नहीं है, क्योंकि ये जो लिटरेसी का जो केरला का और हेल्थ केयर का जो पैरामीटर्स इतना अच्छा है, ये राजा महाराजाओं ने 17वीं सेंचुरी से शुरू किया था। ट्रैवनकोर हो, कोचिन हो, ये सारे महाराजा जो थे, वो उन्होंने महिलाओं के लिए फ्री एजुकेशन शुरू किया था, आयुर्वेद शुरू किया था, इसलिए केरला का हेल्थ पैरामीटर्स और एजुकेशन पैरामीटर्स इतना अच्छा है। आपके बाद जो कांग्रेस या कम्युनिस्ट वालों ने कुछ नहीं किया, वो कुछ भी किए तो बर्बाद कर दिए थे जो भी था। राइट जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। हमें किस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है न्यूज़ लाने के लिए। सर तो वाकिफ है, इनकी तो जान को भी खतरा था एक टाइम पे। देयर वर पीपल रनिंग आफ्टर हिज लाइफ। अटेम्प्ट भी हुए हैं सर के ऊपर। वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड गॉट अ प्रोटेक्शन। सुप्रीम कोर्ट जाके प्रोटेक्शन मिली है। सो प्लीज आप थोड़ा सा ऑनर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब में अवेयरनेस फैलाएं। हमारे ऊपर दो तरफ से वार हो रहा है, अगर मैं बात रिलीजियस नेचर की करूं, एक तरफ से इस्लामिस्ट और एक तरफ से
द क्रिश्चियन लॉबीज, दोनों तरफ से वॉर हो रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा बुद्धू या बुड़बक मैं बोलूँ तो हमारे सेकुलर हिंदूज हैं, जिनको लगता है कि दूसरी तरफ द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जरा ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो मैं दोनों जगह का एग्जांपल दे देती हूँ। किसी मस्जिद में चले जाइए, मंदिर में चाहे महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो, ट्रांसजेंडर्स हो, कोई भेदभाव नहीं होता है। जरा एक मस्जिद में जाकर बैठ जाइए, महिलाओं को छूने नहीं देते हैं, कोने में बिठा के रखते हैं। और मैं खुद गई हुई हूँ निजामुद्दीन की दरगाह पर, मैंने एक्सपीरियंस किया द काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन यू फील जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमन, तो आपको तब समझ में आएगा। और रही चर्च की बात, तो आजकल बहुत सारे चर्चेस में भी पेंटेकॉस्टल, कैथोलिक, रोमांस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत कुछ आप देखने को मिलेगा। इट इज नॉट सेम, वहां पर भी हयाकी है। तो जिनको लगता है कि सब कुछ बराबर है, देर इज नो इक्वालिटी एनीवेयर, इट इज अ यूटोपियन थॉट। इट इज ऑलवेज अ यूटोपियन थॉट कि सब बराबर होंगे, कभी बराबर नहीं होते हैं। प्लीज उस दुनिया से बाहर निकल कर आइए, मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए, आगे बढ़िए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों हिंदुइज्म इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एंड द मोस्ट साइंटिफिक फॉर्म ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच सर। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।